नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पे। आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन के द्वारा जो सामाजिक सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में और साथ ही साथ मनोलैंगिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। किशोरावस्था जो है इनमें से कौन से मानती है, ये चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष और पहल बनाम अपराध बोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष जो होता है ये एरिक्सन के हिसाब से कहाँ पर आता है, किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, ये स्वायत्ता और शर्म संदेह जो है ये तकरीबन बाल्यावस्था के आसपास का है और ये जो है ये शैशवावस्था या जो शुरुआत की अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था उसमें देखने को मिलता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। तो ये लगभग सेम ही सवाल है, तो लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन वही है, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, स्वायत्ता बनाम ग्लानि और अतरंगता बनाम अलगाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहचान बनाम भूमिका जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत और मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इन्होंने जो दिया था वो दिया था साइकोसोशल या फिर मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएँ हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिएगा 6, 8, 7 और 5। तो राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, 8 अवस्थाएं बताई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहचान बनाम भूमिका भ्रम की आयु होती है, आपको बताना कि इसकी आयु जो होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 11 और 12 से 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका जो होती है वो हो जाएगी आपके जब तकरीबन आपकी किशोरावस्था चलती है, तो 12 से 20 मान सकते हो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक नव फ्राइडियन जिसके द्वारा बाल विकास पर दिए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था वे थे, यानी कि नए नव फ्राइडवादी जिनको बोला जाता है, तो कौन थे। ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, कार्ल रोजर्स और कार्ल यूंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिक एरिक्सन जो थे वो देखा जाए तो फ्राइड के कुछ एक जो भी थे सिगमंड फ्राइड उनके कुछ एक विचारों के समर्थक थे, लेकिन कुछ एक नहीं थे। तो उन्होंने फिर नव फ्राइडवाद की स्थापना कर ली थी। इन्हीं की बेटी थी सिगमंड फ्राइड की, जिसको अन्ना फ्राइड कहते हैं। तो इन्होंने जो है अन्ना फ्राइड का समर्थन किया था, इसलिए ये भी नव फ्राइडियन कहलाते हैं। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन भी क्या थे, एक नव फ्राइडवादी थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एरिक्सन के अनुसार यदि डैश डैश स्थापित नहीं होता है तो भूमिका भ्रम होता है, यानी कौन सी चीज़ जो है वो खालिस्तान में भरी जाएगी। ऑप्शन है आत्मीयता, पहल, परिश्रम और पहचान। तो यहाँ पर भूमिका और पहचान देखा था हमने, पहचान बनाम भूमिका होती है। तो अगर पहल यहाँ पर यदि किसी भी बालक में पहचान स्थापित नहीं हो पाती है तो भूमिका में फिर क्या होता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण के प्रमुख घटक हैं। कौन सा घटक जो है परिश्रम बनाम हीनता के लिए ज़्यादातर उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है परिवार, माता पिता, प्राथमिक सहायक और शिक्षक और सहपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक और सहपाठी जो होते हैं वो परिश्रम बनाम हीनता के लिए मनोसामाजिक चरण में महत्वपूर्ण या प्रमुख घटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन है स्वप्रभावकारिता, आत्मज्ञान, आत्माज्ञान और स्वसंकल्पना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वप्रभावकारिता जो होता है उसके द्वारा व्यक्ति जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है, यानी कि खुद से आप कितने सेटिस्फाइड होते हो या अपने रिजल्ट से खुद कितने सेटिस्फाई हो उस चीज़ से आप अपना जो है परफॉर्मेंस सुधार सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आपको बताना है किसने किया है। ऑप्शन है एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर और वाटसन। तो आपको पता है जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा। अगर वर्ड मनोलैंगिक आ जाता है तो ये सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है, यानी किसने बताया कि पूरा जीवन जो होता है एक मनोवैज्ञानिक संकट के रूप में चलता है या मनोवैज्ञानिक संकट से घिरा रहता है। ठीक है, एक तरह से परिभाषा हो सकती है ये। ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की,
एरिक एरिक्सन, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। तो ये विचार था एरिक एरिक्सन का। एरिक एरिक्सन ऐसा मानते थे कि जो संपूर्ण जीवन है वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक संघर्ष या संकट है, यानी कि आपस में मनोवैज्ञानिक द्वंद्व चलता रहता है संपूर्ण जीवन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शेष अवस्था से मानव का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया? ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, पियाजे, सिगमंड फ्राइड और वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर शेष अवस्था से एक मनोलैंगिक सिद्धांत की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मनोसामाजिक नहीं है, मनोलैंगिक है, तो मनोलैंगिक में कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इरोस शब्द संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, रीड 2016 में पूछा गया है ये। इरोस वर्ड जो है वो किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से और प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। जीवन मूल प्रवृत्ति जो है, इरोस वर्ड का मतलब क्या होता है आपके? इरोस वर्ड जो है इसका मतलब होता है जीवन मूल प्रवृत्ति। यहीं अगर आपसे दूसरा वर्ड थेटोस पूछ लिया जाता तो उसका मतलब क्या हो जाता? मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो जाता या मरण मूल प्रवृत्ति हो जाता। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने, इरोस और थेटोस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बंधीकरण चिंता या फिर फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी होती है? ऑप्शन है आपके गुदा या एनल अवस्था, मौखिक या ओरल अवस्था, सुसुप्ता या लेटेशी अवस्था और लैंगिक या फिर फैलिक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंगिक अवस्था, या इसको आप मान सकते हो लैंगिक अवस्था कब चलती है? जब ये किशोर अवस्था में आता है। तो किशोर अवस्था के दौरान लैंगिक अवस्था देखने को मिलती है। तो इस अवस्था में क्या होता है? बंधीकरण चिंता या फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी देखने को पाई जाती है। किस सिद्धांत के अनुसार? मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार, जो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है? मनोविश्लेषण स्कूल के बारे में बात की जा रही है। तो देखिएगा ऑप्शन युंग, फ्राइड, एडलर और सोलो। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो सोलो है वो मनोविश्लेषण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये जो तीनों है, युंग, सिगमंड फ्राइड और एडलर, ये तीनों के तीनों जो है किससे संबंधित है? ये मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मनोविश्लेषण का विकास किसने किया? ऑप्शन है आपके जॉन बी वाटसन या जे.बी. वाटसन, उसके बाद आ जाता है अल्फ्रेड बिने, फिर सिगमंड फ्राइड और कार्ल रॉजर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड जो है, जिसने मनोलैंगिक या मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है उसका विकास जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा माना जाता है। और इसके जो समर्थक हैं वो युंग हो जाएगा, फ्राइड हो जाएगा, एडलर हो जाएगा, अन्ना फ्राइड हो जाएगा, और साथ ही साथ इस प्रकार के और भी वैज्ञानिक जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मनोलैंगिक की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके कॉमेनियस, हॉल, होलिंगवर्थ और फ्राइड। तो मनोलैंगिक का सीधा आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार सुसुप्त अवस्था की आयु मानी गई है, यानी कि इसने बताया था, अलग अलग अवस्थाएं बताई थी, तो उसमें सुसुप्त अवस्था कौन सी होती है? लेटेसी अवस्था जिसको बोलते हैं। ऑप्शन है आपके 1 से 2, 2 से 5, 5 से 12 और 12 से पश्चात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 12, या जो बाल्यकाल होता है उस दौरान इसने बताया था कि जो लैंगिक शक्ति होती है वो सुसुप्त अवस्था में रहती है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो 1 से 2 वर्ष है यहाँ पर इसने बताया था ओरल में रहती है, और 2 से 5 जो होती है इसमें गुदावस्था में रहती है, और 12 के बाद जो होती है वापस ये लैंगिक या मूल जनेंद्रियों में आ जाती है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु की सीमा है। अब आपको मुख्य अवस्था बतानी। ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अवस्था जो है ओरल की हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले ओरल ही पाई जाती है, तो जन्म से 1 वर्ष हो जाएगा। और आज की स्लाइड का लास्ट सवाल देखिएगा, मनोलैंगिक विकास की फ्राइडियन अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके अव्यक्ता अवस्था जिसको लेटेसी काल बोलते हैं, लिंग प्रधान अवस्था जिसको ओरल काल बोलते हैं, मुखावस्था जिसको फैलिक काल बोलते हैं, और गुदा अवस्था जिसको एनल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुदा अवस्था जो होती है उस दौरान बच्चों को क्या किया जाता है? बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो ये थे मनोलैंगिक सिद्धांत और एरिक एरिक्सन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।